हॅलो स्टुडंट्स, नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. मी प्रोफेसर अश्विन ढाले. कल यूनिवर्सिटी ने फाइनल एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू किया है. जो पिछले 4-5 महीने से चल रहा था, फाइनल ईयर की एग्जाम लेना या नहीं लेना, उसके ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर की एग्जाम लेनी पड़ेगी. तो सारे यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से अपना नोटिफिकेशन इशू किया. वैसे ही नागपुर यूनिवर्सिटी ने मतलब RTMNU ने भी अपना नोटिफिकेशन इशू किया है. तो उस नोटिफिकेशन में क्या दिया है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी, किस तरीके से एग्जाम होगी, कितने मार्क्स की होगी, कैसे होगी, ये सब नोटिफिकेशन में उन्होंने कल बता दिया है. अब मैं आपको उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी देने वाला हूं. मैंने बोर्ड पर सारी चीजें लिख कर रखी है जो आपके काम की है. बोर्ड पर सारी चीजें लिखी हुई है जो आपके काम की है. तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट को क्या किया, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है. जो अभी डिग्री लेने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक, तो स्टूडेंट को मैंने क्या किया, पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी रेगुलर स्टूडेंट्स की. पहली कैटेगरी रेगुलर स्टूडेंट की मतलब ऐसा स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में था, 2019-20 इस एकेडमिक सेशन में फाइनल ईयर में उसकी एडमिशन थी. बराबर. जैसे कि ये राम फाइनल ईयर का 1920 का रेगुलर स्टूडेंट है. और दूसरी कैटेगरी है एक्स स्टूडेंट, मतलब ये फाइनल ईयर में पिछले साल था या उसके पहले था. फाइनल ईयर में ये जो श्याम है, ये श्याम फाइनल ईयर में 1920 में नहीं था. ये रेगुलर स्टूडेंट मतलब कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट 1920 इस एकेडमिक ईयर के लिए. और ये 1920 का नहीं, ये हो सकता है 18-19 का हो या उसके पहले का हो. बराबर. तो ऐसे 2 कैटेगरी ये समझ में आई. रेगुलर स्टूडेंट मतलब जो अभी स्टूडेंट है और एक्स स्टूडेंट. तो इसने पहले फाइनल ईयर की एग्जाम दी हुई है, ये पहले बार देने वाला है. ये समझ में आया ना. रेगुलर स्टूडेंट मतलब जो पहले बार फाइनल ईयर की एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम समर 2020 में देने वाला था. ये पहले एक बार दे चुका है, वो नापास हो गया, वो फेल हो गया है और अभी फिर से उसने समर का फॉर्म भरा था. तो अब सबसे पहले इनकी जो फाइनल ईयर की एग्जाम है, मतलब जो 6th सेमेस्टर की एग्जाम है या लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम है, बराबर, वो एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा. एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय RTMNU. मतलब आपके फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम, किसी का ईयरली पैटर्न होगा तो आपके फाइनल ईयर की एग्जाम, किसी का सेमेस्टर होगा तो आपके फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम. ये एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय RTMNU. कौन कंडक्ट करेगा? यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी. कौन कंडक्ट करेगा? यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी. समझ लो सब लोग. कब कंडक्ट होगा? तो बिटवीन 1 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर मतलब अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 18 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा? आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. कंडक्ट कौन करेगा? तो यूनिवर्सिटी आपकी एग्जाम लेंगी. किसकी? जो रेगुलर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या जो फाइनल ईयर का एक्स स्टूडेंट है. ठीक. अब एग्जाम जो होगी वो कितने मार्क्स की होगी? एग्जाम जो होगी वो कितने मार्क्स की होंगी, ये सवाल है. तो एग्जाम होगी आपकी 50 मार्क्स की. कितने मार्क्स की? 50 मार्क्स की. कैसे होगी? तो देखिए, पेपर पैटर्न जो रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा. क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा. मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुपर्यायी क्वेश्चंस रहेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड,
कितने क्वेश्चंस रहेंगे? तो उस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमें कितने सॉल्व करने हैं सर? हमें सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन आपका पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस पर बेस रहेंगे। जैसे कॉमर्स का विद्यार्थी है, उसका अकाउंट्स ये पेपर है, अकाउंट्स का जो 4 यूनिट का सिलेबस है वो चारों यूनिट में से 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का होगा, मतलब अकाउंट्स का 50, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। बराबर? आपको कितने सॉल्व करने हैं? उसमें से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। एक क्वेश्चन को कितने मार्क रहेगा? 2 मार्क्स रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। बराबर? टाइम ऑफ एग्जाम, जैसे कॉमर्स का, कॉमर्स के लिए उन्होंने समय दिया है 9:30 to 10:30। 9:30 से 10:30 के बीच में क्या होगा? आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसका टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल कौन बनाएगा? आरटीएमएनयू बनाएगी। इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, वो बाद में यदि आया नोटिफिकेशन, क्योंकि टाइम टेबल आएगा तो उसमें टाइम दिया ही रहेगा। बराबर? अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला गया है वो मैंने यहां लिखा है। इसमें चेंजेस यूनिवर्सिटी यदि करती है तो वो चेंजेस अप्लीकेबल रहेंगे। टाइम टेबल कौन बनाएगा? आरटीएमएनयू बनाएगी, क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? आरटीएमएनयू कंडक्ट कर रहा है। बराबर? तो आपकी एग्जाम होने वाली है कब? 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। वो बीच का जो टाइम टेबल है वो कौन बनाएगा? आरटीएमएनयू बनाएगा। बराबर? एग्जाम कौन से पैटर्न पर? एमसीक्यू पैटर्न पर। कितने क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन पेपर में? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, लेकिन आपको उसमें से कितने सॉल्व करने हैं? 25। तो ऐसे 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, ऐसा ये 50 मार्क हो गया। ये कितना हो गया? 50 मार्क। तो 50 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी ने क्या किया? थ्योरी पेपर कंडक्ट कर लिया। थ्योरी पेपर क्या किया? यूनिवर्सिटी ने आपका 50 मार्क का कंडक्ट किया। फिर आप बोलोगे सर हमारी मार्कशीट तो 100 मार्क की बनती है। बराबर है। तो जो बचे हुए 50 मार्क है, जो बचे हुए 50 मार्क है उसका इंटरनल असेसमेंट होगा। मतलब रिस्पेक्टिव कॉलेज, आपने साल भर जो कॉलेज में गुल खिलाए हैं उसके हिसाब से आपका 50 मार्क का गुलदस्ता बनेगा। बराबर? तो ये 50 मार्क इंटरनल असेसमेंट है। तो ये समझ में आया? तो 6th सेम की एग्जाम और जो फाइनल ईयर की एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। कितने मार्क्स की? 50 मार्क की। कौन से पैटर्न पर? एमसीक्यू पैटर्न पर। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। उसमें से कितने सॉल्व करना है? 25। एक क्वेश्चन को कितना मार्क? 2 मार्क। बराबर? एग्जाम कैसे होगी? एग्जाम ऑनलाइन होगी। एग्जाम कैसे होगी? एग्जाम ऑनलाइन होगी। कहां पर दे सकते हैं? तो आप आपके स्मार्टफोन पर आपकी एग्जाम दे सकते हैं। बराबर? तो उस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी? अपना एक ऐप बनाएगी। अपना एक ऐप बनाएगी। वो ऐप आपको डाउनलोड करके आपकी एग्जाम ली जाएगी। बराबर? अब आपका सारा डेटा, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को क्या करना है? यूनिवर्सिटी को देना है। आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज को यूनिवर्सिटी को देना है। उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी जाएगा। बराबर? तो वो काम कॉलेज करेगा। आपका सही कॉन्टैक्ट नंबर आपके कॉलेज में दिया हुआ होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको आदत होती है, आप 10 बार अपने नंबर क्या करते हो? चेंज करते हो। यदि आपने नंबर चेंज किया है और कॉलेज ने यदि पुराना नंबर दे दिया तो उसमें कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है? ये समझ में आया? इंटरनल असेसमेंट 50 का। अब सर मैं 6th सेमेस्टर का रेगुलर स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरा ना 5th सेमेस्टर बैक रह गया। मेरा 3rd सेमेस्टर का सर एक बैक है, मेरा 4th सेमेस्टर का एक बैक है, तो मेरा क्या होगा? मुझे डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
बराबर। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि यदि किसी स्टूडेंट का 3rd सेमिस्टर में बैक है, 4th सेमिस्टर में बैक है और 5th सेमिस्टर में बैक है, जिनकी एग्जाम हम ले नहीं पाए, जिनकी एग्जाम हम लॉकडाउन की वजह से ले नहीं पाए, उनकी एग्जाम, जिनकी एग्जाम लॉकडाउन के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, मेरे सेंटेंस पर ध्यान दो, लॉकडाउन की वजह से जिसकी एग्जाम यूनिवर्सिटी बैक के पेपर की नहीं ले पाई है, उसकी एग्जाम कॉलेज को कंडक्ट करने के लिए कहा है, कॉलेज को कंडक्ट करने के लिए कहा गया है। यदि आप 6th सेमिस्टर के स्टूडेंट हो, आपका 5वें सेमिस्टर का एक सब्जेक्ट बैक है, बराबर। आपने समर का फॉर्म भरा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से विंटर बैक के पेपर की एग्जाम ही नहीं हुई, तो अब वो एग्जाम होगी, वो एग्जाम जरूर होगी, लेकिन वो स्टूडेंट की जो फाइनल ईयर में है, लेकिन वो कंडक्ट कौन करेगा? तो वो एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। आप जिस कॉलेज में हो वो कॉलेज आपकी एग्जाम कंडक्ट करेगा, बराबर। तो जो एक स्टूडेंट है उसके भी यदि 5th सेमिस्टर के, 3rd सेमिस्टर के, 4th सेमिस्टर के कोई पेपर बैक है, तो उसकी भी एग्जाम क्या करेगा? आपका कॉलेज कंडक्ट करेगा। अब ये एग्जाम कंडक्ट कब होगी? तो ये एग्जाम कंडक्ट होगी बिटवीन 15th सितंबर टू 30th सितंबर। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होगी, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया है। यदि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अप्लीकेबल अकॉर्डिंगली रहेंगे। ये समझ में आया सबको? सबको इतना क्लियर है? उसके बाद ये 2 कैटेगरी मैंने बता दी, ये रेगुलर स्टूडेंट है और ये एक्स स्टूडेंट है। इसकी फाइनल ईयर की एग्जाम RITMNU कंडक्ट करेगी, ठीक। इसमें से जिनके बैक होंगे, 3rd सेमिस्टर बैक है, किसी का 4th बैक है, किसी का 5th बैक है, उसकी एग्जाम उसका कॉलेज कंडक्ट करेगा। 50 मार्क यूनिवर्सिटी का पेपर और 50 मार्क इंटरनल असेसमेंट। अब ये जो कैटेगरी लिखी है सर, ये क्या है? ये है हमारे लखन साहब, जिसको प्यार से लकी कहा जाता है। वो बंदा ना 6th सेमिस्टर पास है, वो 6th सेमिस्टर पास है, लेकिन वो बेचारा रो रहा है क्योंकि उसको डिग्री नहीं मिली। वो रो रहा है, उसको डिग्री नहीं मिली। सर क्यों नहीं मिली? अरे वो 5वें का 2 सब्जेक्ट लेके बैठा ना, वो अभी तक ही क्लियर नहीं हुए हैं। 4थे सेमिस्टर में उसको इनकम टैक्स हार्ड लग गया, वो भी क्लियर नहीं हो गया। तो ऐसा उसका सेम 3 बैक है, सेम 4 का एक हाथ सब्जेक्ट बैक है, या सेम 5th का बैक है, बराबर। लेकिन 6th सेमिस्टर बंदा क्लियर है, लेकिन बाकी के सेमिस्टर के लिए रो रहा है वो। तो उसकी एग्जाम भी होगी, उसकी एग्जाम भी होगी, उसकी एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। उसका कॉलेज उसकी एग्जाम लेगा। कब? 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, बराबर। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? अब लॉकडाउन के पीरियड के समय कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं कि बीबीए की जो एग्जाम थी, बीबीए की 3rd सेमिस्टर की और 5th सेमिस्टर की एग्जाम हो गई थी। 3rd सेमिस्टर की और 5th सेमिस्टर की एग्जाम हो गई थी, बराबर। उनका अभी रिजल्ट भी लग गया, उनका रिजल्ट भी लग गया। तो उनकी एग्जाम कॉलेज कंडक्ट नहीं करेगा, उनकी एग्जाम कॉलेज कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एग्जाम समर 20 की बैकलॉग की हो गई है। जिनकी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई है उसके बारे में है। उनका 4th सेमिस्टर नहीं हुआ, 4th सेमिस्टर नहीं हुआ, तो 4th सेमिस्टर की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, लेकिन वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है, बराबर। समझ में आया क्या? तो बीबीए का यदि कोई स्टूडेंट है, उसका 3rd सेमिस्टर 5th सेमिस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, उसका रिजल्ट भी लगा दिया है। अब वो कहेगा सर मेरा 5th सेमिस्टर में बैक लग गया एग्जाम होने के बाद भी, तो वो बैक ही रहेगा। उसके लिए विंटर 2020 एलिजिबल है, ये समर 2020 के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसी भी एक कैटेगरी है कि सर मेरे 3 पेपर हो गए, मेरा 1 पेपर बाकी था, मेरे 2 पेपर हो गए, 2 पेपर के बीच में लॉकडाउन लग गया, तो वो 2 पेपर नहीं हो पाए।
तो जो नहीं हो पाए उसके लिए आज ये कहा गया है कि वो कॉलेज कंडक्ट करे। कुछ प्लस माइनस होगा तो बात की बात है, बराबर। और जिनकी एग्जाम ही नहीं हुई बैक की, उनकी एग्जाम तो कॉलेज को कंडक्ट करनी है। तो सारे 4th सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो कॉलेज कंडक्ट करेगा। जिसकी 3rd की 5th की हो गई, 3rd की 5th की हो गई, वो एग्जाम नहीं होगी। जिसके 3rd के आधे हुए, 5th के आधे हुए, उसकी आधी एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करेगा, बराबर। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेने वाली है 50 मार्क की, 50 मार्क आपका क्या रहेगा? इंटरनल असेसमेंट रहेगा। अब प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। यूनिवर्सिटी ने कहा आप आपके कॉलेज में ही क्या करो, बच्चों का प्रोजेक्ट ले लो, बच्चों का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराओ। कैसे कंडक्ट कराओ? तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है या वो ऑफलाइन भी हो सकता है, या कोई एक मिक्स्ड जरिया निकाला जा सकता है, बराबर। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स, जो कॉलेज अपना डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपका प्रोजेक्ट और आपका प्रैक्टिकल होगा वो बराबर। लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर बराबर अरेंज करके एग्जाम लेंगे, वो ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। कब होगा? तो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, बराबर डेट्स हमने लिख के दी है आपको। 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक होगा, बराबर। ये समझ में आया है सबको? सारे पॉइंट्स मैंने क्या किए हैं, बराबर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ये सब डेट्स देखकर दिक्कत ये है कि सर हमारे पास समय बहुत कम है। तो आपको अब कम समय में, आप तो अब 3-4 महीने से पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, वो भूल गए होंगे, उसकी पढ़ाई अब आपको बच्चों स्टार्ट करनी होगी, ठीक। मैं ये आशा करता हूं कि किसी ने बुक सेकंड हैंड मार्केट में बेचे नहीं होंगे, है ना। बेचे होंगे तो जाकर खरीद के लाओ भाई साहब, एग्जाम होने वाली है, एमसीक्यू होने वाला है। अब सबको ये एमसीक्यू लगता है छोटा, यार 4 रहेंगे ना, उसमें से एक आधा टिक लगा देंगे, वो ज्यादा डेंजरस है। डिस्क्रिप्टिव एक आध बार हम हमारे मन से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में आप आपका मन मतलब ये कैसे भी करके टिक नहीं लगा सकते, वो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। इसीलिए मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी दिन है घर पे ही रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पास हो जाइए और डिग्री लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।